जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तों, ज्येष्ठ मास के 9वें दिन का 9वां अध्याय श्रवण करेंगे। इस पावन महीने में सबसे महत्वपूर्ण है गौरी मैया का पूजन। इसमें पार्वती माता की पूजा का बड़ा ही महत्व है। 9वां अध्याय गौरी व्रत का महत्व। सनक जी कहने लगी कि हे ब्राह्मण, इस विषय में मैं एक पवित्र और पाप नाशनी कथा का वर्णन करता हूँ। इसके शरण मात्र से ही तुम्हारे सब स्नेह दूर हो जाएंगे। विंध्य पर्वत के उत्तर भाग में एक कार्तिमान देवता अतिथि पूजक मेधावी नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। गौतम कुल में उत्पन्न चंद्रवती नाम की उसकी स्त्री थी। वह स्त्री पतिव्रत धर्म में परायण और पति सेवा में तत्पर रहा करती थी तथा गृह कर्म में लीन सदा प्रिय वचन बोलने वाली थी। मेधावनी नृत्य कृषि कर्म करता था और ब्याज की वृत्ति करता था। बहुत दिनों तक संतान न होने के कारण वह मेधावनी से अत्यंत दुखी हो गया और अधिक चिंता होने लगी। चिंता होने के कारण वह समरहीन शक्तिहीन हो गया और निरंतर चिंतामान होने के कारण मेधावी को क्षय रोग हो गया। उसे रोग मुक्त के कारण मणि मंत्र और औषधि के द्वारा विविध प्रकार के उपायों को किया गया। इसके पश्चात भी मेधावी को दारुण गलत कुष्ठ रोग हो गया, जिससे वह ब्राह्मण श्रेष्ठ एक पक्ष मास में अधिक जीवन से विषय में निराश हो गया। देव तथा उसके अनुसार रोग को देखकर स्वयं भी उसका अनुगामी हो गया। मेधावी ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही शीघ्र घर से निकालकर गंगा जी के तट पर चले गए। वो घर से निकलकर गंगा जी के तट पर चले गए। अपने हाथ में गंगा जी के तट पर तुलसी का वन लगाया और मेधावी की स्त्री अपने पति के साथ रहकर बहुत सारा समय व्यतीत किया। जब सब पापों का नाश ज्येष्ठ मास आया और ज्येष्ठ मास के नियम व्रत करने पर नारद ऋषि वहाँ स्वयं आए, तब विधिवत नारद ऋषि को प्रणाम करके यथाविधि उनका पूजन किया तथा सरगम शोक मोह के कारण को वो भी निवेद किया और शोक का कारण पूछा। सुनकर परमानंद नारद जी उनकी स्त्री से अत्यंत हितकर वचन बोल दे कि हे बाले, पूर्वी जन्म में इस ब्राह्मण ने मद से उद्धत होकर ज्येष्ठ मास के महात्म का अपमान किया था। इसी पाप से मेधावी पीड़ित है और इसमें शयन नहीं है। तुम इस पाप दोष के निवारणार्थ ज्येष्ठ मास में व्रत करो, जो कि सुख सौभाग्य को देने वाला है और गौरी नाम से विख्यात है। इस प्रकार नारद ऋषि के कहने पर दूरदर्शिनी ब्राह्मण पत्नी चंद्रावती ने व्रत को स्वीकार कर नारद जी का पूजन किया और उपदेशक नारद जी के चले जाने पर सुरछोणी चंद्रावती ने पृथ्वी पर नारद मुनि के कथा अनुसार भक्ति युक्त चित्त से व्रत को किया और व्रत के अनुष्ठान पर मात्र से मेधावी श्रेष्ठ से ब्राह्मण श्रेष्ठ हो गया और इसके पश्चात श्रेष्ठ उद्यापन कर्म करके ब्राह्मणों का पूजन किया और उनको तुरंत तृप्त कर दिया और धन और अनेकों गोधन देकर अनेक विधि से प्रयास आदि से बहुत ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्त्री तथा बांधुओं सहित व्रत का पारण किया और अपने घर आए। उसमें मेधावी के घर आने पर पूर्ववासी के महान उत्सव मनाया गया। उस उत्सव में एक तीर्थ सह परिवार पुरावासियों के पूछने पर मेधावी ने सब समाचार कह सुनाया। उस समय इस महात्म के श्रवण से सब विस्मित हो गए और दूसरे वर्ष के आने पर दोनों ने एक पुत्र के निमित्त व्रत किया। व्रत के प्रारंभ से ही दूसरा कामदेव के समान पुत्र उत्पन्न हुआ। मेधावी ने शीघ्र जात कर्म कराकर हजारों गौओं का दान दिया। ब्राह्मणों को धन वस्त्र अलकाधीन बहुत सा धन दिया। ये देखकर विश्व स्तर उन पुरवासियों ने भी व्रत किया
और व्रत के प्रभाव से समस्त पूर्ववासी मानसिक चिंता व शरीर रोग से रहित होकर सुखी हो गए। उसी दिन से इस व्रत की बहुत सी प्रसिद्धि हुई। प्रथम इस व्रत को स्वयं श्री शिव जी ने पार्वती जी से कहा था और मैंने परम श्रेष्ठ व्रत रहस्य को सपक्ष से तुम लोगों से कहा है। श्री सनक जी के वचनों को सुनकर सब ऋषि प्रसन्न हो गए और सनक जी पर पुष्प की वर्षा करने लगे और जीवित रहो ये आशीर्वाद देने लगे। इस प्रकार गिरिराज नंदन श्री सनक जी की सबने पृथक पृथक पूजा की और प्रसन्न होकर सब तपोनिष्ठ परस्पर कहने लगे कि अहो, हम लोगों ने बहुत से मासों का महत्व सुना है, परंतु ज्येष्ठ मास के एक दिन के साथ ही उनकी तुलना नहीं हो सकती है। इस प्रकार विचार कर श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास में स्नान अर्चन किया और प्रयत्न से अपने विभिन्न के अनुसार सभी लोगों ने किया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म गौरी व्रत महात्म वर्णन नवा अध्याय समाप्तम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि शरणम हरि शरणम।